42 इज हियर। अभिवादन स्वीकार कीजिए डॉक्टर सतीश पांडे का। कोई अच्छे दिन के वादे करता है और कोई विषैले स्किन केयर प्रोडक्ट्स से मुक्ति की बात करता है, पर इन व्हाइट कॉलर धन पिपासु मगरमच्छों पर विश्वास करके हम खुशी खुशी अपने ही पैसे से अपनी बीमारी का सामान अपने घर पर लाते हैं। और आप ऐसा ना करें, इसी में मददगार होता है पिक और किक सीरीज का यह वीडियो, जिससे आज आप जानेंगे कि बेला वीटा ऑर्गेनिक्स के कौन से प्रोडक्ट्स करें पिक और कौन से किक। ये और इसके अलावा भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपके जानकारी के लिए। इस वीडियो को बनाने के लिए बेला वीटा के 56 प्रोडक्ट्स की इंग्रेडिएंट लिस्ट को मैंने एनालाइज करके प्रोडक्ट्स को 2 कैटेगरी में बांटा है। ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको बनाने के लिए टॉक्सिक इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए गए हैं, उन्हें आपको किक कर देना चाहिए। और पिक कैटेगरी में मैंने उन प्रोडक्ट्स को रखा है जिनको बनाने के लिए कोई भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट इस्तेमाल नहीं किया गया है और इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने से आपके स्वास्थ्य पर कोई नुकसान नहीं होगा। तो आइए अब शुरू करते हैं किक सीरीज के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करना। और इस कैटेगरी में पहला प्रोडक्ट है सी ग्लो फेस क्रीम, उसके बाद नाम आता है कुमकुमादी डे क्रीम, D10 फेस पैक, सी ग्लो फेस पैक, नोज ग्लो नोज स्क्रब, सी ग्लो फेस टोनर, एंटी एक्ने पिंपल स्कार स्पॉट रिमूवल जेल, सी ग्लो ऑयल, हाइड्रा प्लस फेस जेल, ग्लोटिन फेस एंड ब्यूटी लोशन, डे ग्लो SPF 30 सनस्क्रीन, SPF 50 सनस्क्रीन, एंटी एक्ने फेस वॉश, ऑयल कंट्रोल फेस वॉश, कुमकुमादी फेस वॉश, हाइड्रा प्लस फेस वॉश, निको लिप्स लिप ब्राइटनिंग स्क्रब, ब्रेवा इसेंशियल लिप बाम, स्किन सॉल्व मल्टी बेनिफिट बटर बाम, ग्रो ब्रो आईब्रो एंड आईलैशेज ऑयल, आई लिफ्ट अंडर आई क्रीम, नेल स्ट्रॉन्ग्स, डियो वाइट नेचुरल रोल ऑन, ओथ यूनिसेक्स लग्जरी परफ्यूम, कोलबे बॉडी वॉश, उपटन प्लस बॉडी वॉश बार, डिटॉक्स बॉडी वॉश बार, चक्रा क्लेंज बॉडी वॉश बार, सी ग्लो बॉडी वॉश बार, रिवर्स हेयर वॉश शैम्पू के अलावा रिवर्स हेयर वॉश कंडीशनर ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको बनाने के लिए आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस इस्तेमाल किया गया है। आप शायद ही ऐसा कोई सामान खरीदते हो जिसमें फ्रेग्रेंस ना हो। और किक सीरीज का अंतिम प्रोडक्ट है बेला वीटा का कुमकुमादी ऑयल। कंपनी ने पूरी इंग्रेडिएंट लिस्ट इसमें मेंशन नहीं की है। कंपनियां फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल अलग अलग इंग्रेडिएंट्स की गंध को छुपाने के लिए करती हैं। इसके अलावा इसका उपयोग प्रोडक्ट्स की एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी के लिए भी किया जाता है। दुनिया में ऐसी कोई संस्था नहीं है जो फ्रेग्रेंस के इस्तेमाल को कंट्रोल करती हो। आमतौर पर लगभग 4000 अलग अलग तरह के केमिकल्स फ्रेग्रेंस को बनाने में इस्तेमाल होते हैं। आप जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें मिली फ्रेग्रेंस को बनाने के लिए 16 से 20 अलग अलग तरह के टॉक्सिक केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, तब जाके एक फ्रेग्रेंस बनती है। और इस फ्रेग्रेंस को बनाने के लिए कौन कौन से केमिकल्स इस्तेमाल हुए हैं, कोई भी कंपनी इसे ट्रेड सीक्रेट होने की वजह से नहीं बताती है। फ्रेग्रेंस में इस्तेमाल होने वाले केमिकल से एलर्जी, इनफर्टिलिटी, प्रजनन संबंधी समस्याएं, डायबिटीज, थायराइड, PCOS जैसी, इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम और कैंसर तक होने की संभावना होती है। फ्रेग्रेंस दुनिया में एलर्जी का 5वां सबसे बड़ा कारण है। इसीलिए मेरी आपको हमेशा सलाह होती है कि आपको ऐसे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना चाहिए जिसको बनाने के लिए आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल नहीं किया गया हो। आजकल बहुत सारे ब्रांड इंटरनेशनल फ्रेग्रेंस एसोसिएशन यानी IFRA का नाम लेते हैं। यह फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री की ग्लोबल रिप्रेजेंटेटिव है। IFRA जिन फ्रेग्रेंस को एलर्जन फ्री सर्टिफाइड करता है वो किसी लैब टेस्ट या रिसर्च से निर्धारित नहीं होता, बल्कि यही फ्रेग्रेंस बनाने वाली कंपनियां बताती हैं कि कौन सा फ्रेग्रेंस एलर्जन फ्री है। IFRA सिर्फ उन पर स्टैंपिंग करता है और अपना नाम लगाता है। IFRA के पास कोई रिसर्च फैसिलिटी नहीं है और इसकी कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है। अगर कोई कंपनी इसकी बात ना माने तो ये कुछ भी नहीं कर सकता। तो अगर आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस से किसी को कैंसर होता है तो ना ही IFRA ना ही भारत में ऐसे कोई कानून है जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा मिलती है। इसीलिए आपको इन इंग्रेडिएंट से बने प्रोडक्ट्स नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो आइए अब बात करते हैं पिक सीरीज के प्रोडक्ट्स की। इस कैटेगरी में मैंने ऐसे प्रोडक्ट्स रखे हैं जिनको बनाने के लिए कोई भी टॉक्सिक इंग्रेडिएंट नहीं इस्तेमाल किया गया है। साथ ही इनकी कंप्लीट इंग्रेडिएंट लिस्ट भी कंपनी ने मेंशन की है और इन प्रोडक्ट्स को आप बेफिक्र होकर लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन प्रोडक्ट्स के नाम है ग्लोनर फेस टोनर, एक्सफोलिएट फेस एंड बॉडी स्क्रब, उपटन प्लस फेस पैक, चक्रा क्लेंज बॉडी वॉश, सेलेप्साइन बॉडी लोशन गोल्ड, हाइड्रा प्लस नाइट क्रीम, ग्रोथ प्रोटीन शैम्पू, ग्रोथ प्रोटीन हेयर कंडीशनर, द लिप बाम। इसके अलावा कंपनी के कुछ एसेंशियल ऑयल जैसे टी ट्री, लेवेंडर, ऑरेंज, नरोली, पिपरमिंट, लेमन ग्रास, इलैंग इलैंग और यूकेलिप्टस आते हैं।
आप इन्हें भी बेफिक्र होकर खरीद सकते हैं। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त, लेकिन आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि भारत में अभी भी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में रेगुलेशन का बहुत अभाव है। पूरी इंग्रेडिएंट लिस्ट लिखना कानूनी रूप से भारत में अनिवार्य है, लेकिन विदेशी कंपनियों को छोड़कर इस नियम को शायद ही कोई स्वदेशी कंपनी पूर्णतः लागू करती हो, क्योंकि नियम तो है लेकिन उसे लागू करने वाला कोई है ही नहीं और जनता के पास जागरूक होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट के इस्तेमाल से अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या होती है तो आप उस कंपनी का कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका की तरह अभी भी भारत में इस विषय पर कोई कानून नहीं है और न ही इंग्रेडिएंट की सेफ्टी स्टैब्लिश करने के लिए भारत सरकार ने कोई कानून बनाया है। इसीलिए जो इंग्रेडिएंट्स अमेरिका में बैन होता है, भारतीय कंपनियां यूरोप का हवाला देती हैं, और जो यूरोप में बैन है वहां अमेरिका के हवाले से वहां के लोगों पर की गई रिसर्च के अनुसार भारतीय कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में लाती हैं। बाकी आप समझदार हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को खरीदने से पहले इंग्रेडिएंट्स जरूर पढ़ें। शायद कुछ समय तक आपको कुछ समझ में ना आए, लेकिन अगर यह आदत आपको पड़ गई तो आपको मेरे वीडियोस देखने की जरूरत नहीं होगी। और इस वीडियो में मैंने बेला वीटा ऑर्गेनिक्स के जो प्रोडक्ट्स कंपनी ने जैसे बनाए हैं और उसमें जो इंग्रेडिएंट लिस्ट लिखी है उसी के आधार पर आपको इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताया है। और कंपनी से मेरा कोई बैर नहीं है और किसी को भी नीचा दिखाना मेरे उद्देश्यों में शामिल नहीं है। तो अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस विषय से संबंधित अगर कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।